दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब नई दिल्ली की तरफ आते हैं तो राव तुलाराम मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग पर कई हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं। राव तुलाराम के नाम पर दिल्ली में सिर्फ सड़क का नाम ही नहीं है, यहाँ फ्लाईओवर, अस्पताल, कॉलेज और कई इमारतें हैं। लेकिन कभी ख्याल किया है कि ये राव तुलाराम है कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें मिलता है एक ऐसा क्रांतिकारी हीरो जिसने देश की आजादी के पहले संग्राम में अहम रोल अदा किया था। नमस्कार, मैं जुगल गांधी। आज तेजस में बात राजा राव तुलाराम बहादुर, जिनका जन्म रेवाड़ी के शासक राजा राव पूरण सिंह की महारानी ज्ञान कंवर की कोख से 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा महल में हुआ था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में राव तुलाराम ने भारतीय राजवंशों से गुप्त मंत्रणा करके अपने चाचा और मेरठ के कोतवाल राव कृष्ण सिंह उर्फ कृष्ण गोपाल द्वारा सेनाओं और पुलिस के जवानों को क्रांति करने के लिए तैयार कर लिया था। राव कृष्ण सिंह ने मेरठ छावनी को क्रांति का गुप्त केंद्र बनाकर छावनियों में 90 सैनिकों की क्रांतिकारियों की गुप्त समितियों का भी गठन कर दिया तथा क्रांति उद्घोष करने का निश्चय कर लिया और उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा राव तुलाराम ने फरवरी 1857 में रेवाड़ी से गांव-गांव रोटियां बंटवानी शुरू कर दी थी, जो क्रांति करने का गुप्त संकेत थी। मार्च 1857 में भारतीय अंग्रेजी सेनाओं ने नवीन इनफील्ड राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल और आटे में पिसी हुई गाय और सुअर की हड्डियों की अफवाहों ने गहरा असंतोष फैला दिया था और 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ब्राह्मण जवान मंगल पांडे को कारतूसों के इस्तेमाल न करने पर फांसी दे देने के कारण सेना को क्रांति करने का अवसर दे दिया और जनता में भी ब्राह्मण को फांसी देने का भारी असंतोष और आक्रोश पैदा हो गया। 10 मई 1857 को राव कृष्ण सिंह ने पुलिस और सेना के जवानों से मेरठ में क्रांति उद्घोष करके 11 मई को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को भारत सम्राट के पद पर सुशोभित कर दिया था। बहादुर शाह जफर ने शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को भारत से भगाने और मारने का आदेश पारित कर दिया। राजा राव तुलाराम ने तुरंत 7-8 हजार की संख्या में सेना में जवानों की भर्ती की, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया। राव राजा तुलाराम के पास कुछ तोपें पूर्वजों के जमाने की मौजूद थी और उन्होंने नवीन तथा कई विशुद्ध तांबे की तोपें ढालने, बंदूक तथा बारूद बनाने के लिए किला रामपुरा और किला गोकुलगढ़ में कारखाने भी स्थापित कर दिए। स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अंग्रेजों ने पंजाबी, गोरखा और कश्मीरी शासकों की सहायता से 14 सितंबर 1857 को पुनः अधीन कर लिया और 20 सितंबर 1857 को सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद करके लाल किले में उसे बंद कर दिया गया, जिन्हें बाद में रंगून भेज दिया गया और उनके शहजादों सिपह सलार, मिर्जा मुगल, कर्नल अबूबकर, कर्नल खिजर सुल्तान को सरेआम कत्ल कर दिया गया और 20 अन्य शहजादों को कतार में खड़ा करके यमुना की रेत पर गोलियों से उड़ा दिया गया। इस पर भी राजा राव तुलाराम ने साहस और बुद्धिमत्ता का दामन नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिगेडियर शॉर्क्स के नेतृत्व में पटौदी के मार्ग से रेवाड़ी रामपुरा किला पर आक्रमण कर दिया।
7 अक्टूबर को अंग्रेजों द्वारा 13 घेरा डालने के बावजूद भी किले को सुरक्षित रखा और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खजाना और राज परिवार को सुरक्षित निकालकर शेखावटी के किला मलसीसर में पहुंचे। राजा राव साहब ने शेखावटी में क्रांतिकारियों को संगठित करके 1 नवंबर 1857 को नारनौल और 5 नवंबर 1857 को रेवाड़ी पर पुनः अधिकार कर लिया और नारनौल को राजधानी घोषित करने के पश्चात किला कानोड़ महेंद्रगढ़ को घेर लिया। राजा राव तुलाराम की असाधारण सफलता और वीरता ने अंग्रेजों का दिल्ली विजय का उत्साह कुंठित कर दिया। अंततः उन्होंने अपने सबसे अनुभवी सेना नायक कर्नल जेरॉय को दिल्ली से मेजर स्टैफोर्ड को हांसी हिसार से तथा लेफ्टिनेंट लॉरेंस को रोहतक से सेना देकर और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पटियाला, नाभा, जींद, कश्मीर, नेपाल तथा खेतड़ी, सीकर और अलवर के शासकों की सहायक सेनाओं सहित राजा राव तुलाराम पर आक्रमण करने हेतु नारनौल की ओर भेजा। यद्यपि राजपूत शासक गुप्त रूप से राजा राव तुलाराम के मित्र थे, तथापि प्रत्यक्ष रूप से वे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। 16 नवंबर 1857 को राजा राव तुलाराम और अंग्रेजों और उनके सहायक राजाओं की सेनाओं का भीषण घमासान का युद्ध नारनौल के निकट नसीबपुर मैदान में हुआ, जिसमें राजा राव साहब के सेनापति राव कृष्ण सिंह और राव रामलाल शौर्य पूर्वक युद्ध करके अंग्रेजी सेनापति कर्नल जेसर्ड, कैप्टन वानकोर्ट, कैप्टन बोलस, लेफ्टिनेंट टिमले, लेफ्टिनेंट वेल्जली करज आदि 27 उच्च सैन्य अधिकारियों को मारकर अपने 5000 रणबांकुरों सहित वीर गति को प्राप्त हुए और अंग्रेजों के बाहरी तोप खाने को भी नष्ट कर दिया। भारत के महान शूरवीर राजा राव तुलाराम ने कभी भी आशा और साहस का दामन नहीं छोड़ा। राजा राव तुलाराम साहब ने सन 1863 में अमीर दोस्त मोहम्मद के सहयोग से कंधार में पहली आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें 5000 हिंदुस्तानी सैनिक थे। राजा राव साहब का सुदृढ़ शरीर दीर्घ और संकटपूर्ण यात्रा तथा परिवर्तित जलवायु से दस्तों की बीमारियों से ग्रसित हो गया और काबुल में 23 सितंबर 1863 को केवल 38 वर्ष की युवा अवस्था में वह दिवंगत हो। उनकी वीर गाथा सदियों तक संसार को स्वतंत्रता का संदेश देती रही। तो ये थे वे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें पहली स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूत कहा जा सकता है। तो आज तेजस में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर किसी और ऐसी वीर गाथा के साथ मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।